भाटिया जी, मैं अब आपका रुख करूंगा और आपसे जानना और समझना चाहूंगा इस पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष नजरिए से आप कैसे देख रहे हैं और पर्दे के पीछे की असली कहानी जनता को समझाइए प्लीज। ऐसा शाहबाज जी, जी। हरियाणा में अभी कोई चुनाव नहीं, एफआईआर जो हो रहा है उस पे पॉलिटिकल पार्टियां क्यों शोर मचा रही हैं। जहां चुनाव होता है वहां तो ये कहा जाता है भी वहां पे वोट कट रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जानबूझ के काटे जा रहे हैं। अगर सभी पॉलिटिकल पार्टियां सचेत रहें, एफआईआर के जो लोग हैं मेरे पास भी आए थे, मैं पूर्णतया 100% संतुष्ट हूं जिस ढंग से उन्होंने ये पता किया कि मेरे घर में अगर कोई परिवार का सदस्य है, उदाहरण के तौर पे मेरी पुत्र वधू राजस्थान के किसी शहर से आई है, तो उसके मिलान के लिए उसके पेरेंट्स का उन्होंने 2002 से पहले का जो वोट है वो मंगवाया और उसका मिलान किया और वो सभी ठीक हो गया। वास्तविकता क्या है, एफआईआर के नाम पे चाहे कांग्रेस पार्टी है चाहे विपक्ष है, बंगाल में चुनाव था, वहां पे एसआईआर में पहुंच पहुंच हो सकता है, लेकिन हरियाणा के चुनाव कम से कम 3 साल की दूरी पे है। अगर अब कोई वोट कटेगा तो वो वोट दोबारा उसको अप्लाई भी किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे डुप्लीकेसी वोटों की है। मैं व्यक्तिगत रूप में अनेक लोगों को जानता हूं जो शहर में रहते हैं, विधानसभा का वोट जो है वो शहर में डालते हैं और पंचायत का वोट जो होता है वो गांव में डालते हैं। मैंने पहले भी कई डिबेट में कहा है, भारत सरकार एक देश एक चुनाव की बात करती है। तीनों वोट अनेक राज्यों में तीनों वोट अलग अलग बने हुए हैं। स्थानीय निकाय और पंचायतों को जो वोट है वो अलग बनी हुई है वोटर लिस्ट, विधानसभा की अलग है, लोकसभा की अलग है। कुछ स्थानों पर केवल देश के कुछ प्रदेश, 2-3 प्रदेश ऐसे हैं जहां एक वोटर लिस्ट है। एक वोटर लिस्ट क्यों नहीं हो सकती? इसलिए 3-3 बार वोटर लिस्ट बनाई जाती है, उनका प्रिंट होता है, उसके ऑब्जेक्शन लिए जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ आता, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हम अनेक सुधार लेके आ रहे हैं, इसको सबको डिजिटल कर रहे हैं, तो आप आधार के साथ जोड़ के अगर हमारा खाता हो सकता है तो वोट क्यों नहीं हो सकता? मैं ये कहता हूं तीनों वोट एक ही वोटर लिस्ट होनी चाहिए, उससे सरकार का पैसा बचेगा, समय बचेगा और जनता में पारदर्शिता आएगी। ये एसआईआर का जो शोर है, कम से कम हरियाणा में मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी उस पर नजर रखे, इनेलो नजर रखे। भारतीय जनता पार्टी इस समय वोट किसी का क्यों कटवाएगी मुझे समझ नहीं आता। चुनाव के समय में ये बातें हो सकती हैं, बहुत बड़ा समय है, सभी राजनीतिक दलों को एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करना चाहिए, ऑब्जेक्शन करने की बजाय उस पर नजर रखें। डेमोक्रेसी में अगर कहीं गलत हो रहा है तो उस बात को उठाएं, ना कि बिना कुछ हुए। अभी आज पहला दिन है, शायद उससे पहले भी प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन आज पहला दिन है, 15 तारीख से। तो आपको लगता है कि मतलब कांग्रेस, आईएनएलडी, जेजेपी, आम आदमी पार्टी नजर रख रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये टीवी डिबेट में बैठ के तो नजर रख रहे हैं, लेकिन हो सकता है जिन लोगों ने चुनाव लड़ना है, खास तौर पे जो नगर पालिका का चुनाव लड़ते हैं, कोई पंचायतों का चुनाव लड़ते हैं, वो अवश्य कुछ नजर रखते हैं। लेकिन जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ वाइज पे, पन्ना वाइज पे कुछ लोग इनके हुए हैं, हो सकता है एनपी जी आप ही के पास। जी जी, हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी पे नजर रखने की जरूरत है। ये लोग कुछ लोगों के वोट कटवाएं या नए बनवाएं, लेकिन मुझे ये बात फालतू लगती है कम से कम 3 साल पहले। अब हमें केवल ये देखना चाहिए जो उचित वोट है, जो जायज वोट है, वो कटे नहीं। और जो लोग इस ढंग से 2-2, 3-3 जगह पे, अब हमारे यहाँ पे बहुत अप्रवासी मजदूर हैं। हरियाणा में मैं मानता हूँ 50 से 60 लाख लोग अप्रवासी हैं। अगर पूरे देश में एक ही वोटर लिस्ट हो, बिहार में वो बिहार वोट डालने जाएं और यहाँ से हरियाणा में भी बनाए, यूपी में भी बनाए, मध्य प्रदेश, वो गलत है। उनके वोट कटने चाहिए। एक व्यक्ति का पूरे देश में एक ही वोट होना चाहिए। इस चीज को सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को भी उसमें सहयोग करना चाहिए। ठीक है। एनपी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बात रखिए।